गोरखपुर शहर विधानसभा क्षेत्र से सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्री श्री गोपाल मंदिर और मोहिउद्दीन गुरुद्वारे पहुंचकर मत्था टेका, आशीर्वाद लिया। सीएम योगी का लोगों ने भव्य स्वागत किया। इसके बाद मुख्यमंत्री मोहिउद्दीनपुर गुरुद्वारा पहुंचे और जनसभा को संबोधित किया। सिख समाज से संवाद किया, वहां के लोगों से मुलाकात की, घर भी गए। सीएम योगी आदित्यनाथ डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे। इस दौरान उनके साथ गोरखपुर के सांसद रवि किशन भी मौजूद थे। इस दौरान सीएम पर लोगों ने फूलों की वर्षा भी की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से विपक्ष पर हमला बोला। बोले, विपक्ष भाईचारे से कोसों दूर है, बस सत्ता पाने की हर समय कोशिश करता है। वही समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ओवैसी पर हमले को लेकर निंदा की और कहा कि लोकतंत्र में हिंसा अस्वीकार्य है। अखिलेश यादव ने कहा कि मैं इस हमले की निंदा करता हूं, ये दुखद है। लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अगर हिंसा हुई तो अपराधी कौन है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। अखिलेश यादव का योगी पर बड़ा हमला। जनता को मुद्दों से भटका रहे हैं सीएम योगी। कोल्ड स्टोरेज की गर्मी जनता निकालना जानती है। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी के साथ मीडिया से बातचीत करते हुए अखिलेश ने ओवैसी के हमले के जो कारण है उस पर सवाल उठाए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का उत्तराखंड दौरा तय हो गया है। 6 फरवरी को उत्तरकाशी जाएंगे बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और 7 फरवरी को देहरादून जाएंगे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। आगरा दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, खैरागढ़ और आगरा ग्रामीण से बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में चुनाव प्रचार। गृह मंत्रालय ने असदुद्दीन ओवैसी को Z श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है और अब सीआरपीएफ के हाथों में उनकी सुरक्षा होगी। हालांकि उन्होंने सुरक्षा लेने से इनकार किया है। ओवैसी ने कहा कि वो गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखेंगे और ग्लॉक पिस्टल रखने की इजाजत और साथ साथ दिल्ली में बुलेट प्रूफ गाड़ी की मांग करेंगे। ओवैसी पर फायरिंग मामले में लगातार सियासत हो रही। सोमवार को लोकसभा में बयान देंगे गृह मंत्री अमित शाह। यूपी में बीएसपी ने 54 और उम्मीदवारों की लिस्ट का ऐलान कर दिया है। अंबेडकर नगर के कटहरी विधानसभा से प्रतीक पांडे को, टांडा से शबाना खातून को मैदान में उतारा है। बीएसपी ने आलापुर से केशरा देवी, अकबरपुर से चंद्रप्रकाश वर्मा को उम्मीदवार बनाया है और मेहदावल से मोहम्मद ताबिस को टिकट दिया है। बीजेपी ने अपने सभी राज्यसभा सांसदों को व्हिप जारी किया है। 8 फरवरी को सदन में उपस्थित रहने को कहा है। इटावा में शिवपाल यादव ने चुनाव प्रचार किया। बीजेपी पर साधा निशाना। बोले, देश की जनता में असली कौन है, नकली कौन, ये जानती है। शिवपाल सिंह यादव ने बोलते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी कभी नकली हो ही नहीं सकती। पूरे यूपी में हम बहुमत से जीतेंगे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट, हम बदले के नहीं बदलाव के लिए राजनीति करते हैं। एसपी बीएसपी कांग्रेस की यूपी से विदाई तय है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आज बसंत पंचमी के मौके पर बीजेपी कार्यालय पर पतंग उड़ाते दिखे और लोगों को शुभकामनाएं दी। अनुराग ठाकुर ने अखिलेश और जयंत चौधरी पर भी विश्वास आते हुए कहा कि आने वाले दिनों में एसपी और आरएलडी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी का ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार। खटीमा के टनकपुर तक डोर टू डोर कैंपेन में जुटे हैं धामी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी का बयान, राज्य में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। लगातार जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। हिजाब को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का ट्वीट, हिजाब की आड़ में बेटियों का भविष्य लूट रहे हैं। मां सरस्वती सभी को ज्ञान देती है, भेदभाव नहीं करती। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके
जान माल के नुकसान की खबर नहीं। हरियाणा से पंजाब तक कांपी धरती, रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 5.7 मापी गई। हिंदू कुश में बताया गया है केंद्र। उत्तराखंड में बीजेपी के बागी नेताओं पर पार्टी ने कार्रवाई की है। पार्टी विरोधी गतिविधियों और बीजेपी प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे 6 बागी नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया। कन्नौज में काली नदी में मिले दर्जनों गौवंशों के शव। नदी में गौवंशों के शव मिलने से हड़कंप मच गया। प्रशासन ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। यूपी के रामपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक में जा घुसी तेज रफ्तार कार, 5 लोगों की मौत, ड्राइवर की हालत गंभीर। लखनऊ में जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी गई। मौलाना कल्बे जवाद पर साजिशन यौन शोषण का आरोप लगाने के तहत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। नोएडा में पुलिस ने मोबाइल लूटने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के रामपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक में जा घुसी तेज रफ्तार कार, मौके पर 5 लोगों की मौत। यूपी के उन्नाव में पुलिस की गाड़ी पर ट्रक पलट गया, 3 सिपाहियों की दर्दनाक मौत हो गई जबकि 1 घायल हो गए। यूपी में मतदान के दिन बाजार बंद रहेंगे, दुकानें नहीं खुलेंगी। अपर मुख्य सचिव सुरेश चंद्रा ने जारी किया आदेश। आतंकी संगठन लश्कर तैयबा और टीआरएफ के 2 आतंकवादियों को श्रीनगर पुलिस ने ढेर कर दिया। मारे गए आतंकी की पहचान हुई अखलाक आजम के रूप में और उसके पास से पिस्टल बरामद की गई। देश में कोरोना का प्रकोप जारी, पिछले 24 घंटे में आए 1,27,952 नए मामले। पिछले 24 घंटे से कोरोना से करीब 1,069 लोगों की मौत हुई। राजस्थान में कोरोना पाबंदियों में छूट दी गई है। नई गाइडलाइंस आज से लागू होंगी। रात 11 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू खत्म। अमेरिका में कोरोना से मौत का आंकड़ा 9 लाख के पार पहुंच गया। ब्रिटेन विशेषज्ञों ने कोरोना वायरस को लेकर चिंता जताई थी, बड़ी आशंका भी जताई है। पिछले 2 सालों से कोरोना की हर देश मार झेल रहा है। प्रशांत महासागर में बचे एक देश टोंगा में अब तक इस वायरस ने दस्तक दे दी है। जनवरी में नरम पड़े देश में सर्विस सेक्टर की गतिविधियां, कोरोना प्रतिबंध के चलते मांग में कमी आई है। ब्रिटेन में पार्टीगेट विवाद में जॉनसन को झटका लगा। एलेना नोरानस्की डाउनिंग स्ट्रीट पॉलिसी यूनिट छोड़ने वाली दूसरी सलाहकार बन गई हैं। अब तक पीएम के 5 सहयोगियों ने इस्तीफा दे दिया है। रूस से तनाव के बीच यूक्रेन की सेना ने युद्धाभ्यास किया है और मिलिट्री बेस पर अमेरिकी मिसाइल से सैन्य अभ्यास करती दिखी सेना। यूक्रेन से तनाव के बीच रूस और चीन में बढ़ी नजदीकियां। बीजिंग ओलंपिक के उद्घाटन में पहुंचे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीनी राष्ट्रपति से की मुलाकात। साउथ लंदन में खौफनाक मंजर आया सामने। बस में 2 युवक चाकू और तलवार लेकर लड़ते दिखे। दहशत में मुसाफिर बस से उतरकर भागे। मोरक्को में 5 साल का बच्चा 100 फीट गहरे बोरवेल में गिरा। 4 दिन रेस्क्यू ऑपरेशन चला। दुनिया भर में बच्चों की सलामती के लिए दुआ की जा रही है। बीजिंग ओलंपिक के उद्घाटन के दौरान सामने आया कम्युनिस्टों की गुंडागर्दी। लाइव प्रसारण के दौरान डच रिपोर्टर्स के साथ बदसलूकी, वहां से खींच के हटाया। साउथ अमेरिकी देश इक्वाडोर में अमेजन में तेल पाइपलाइन फट गई। कच्चे तेल के रिसाव से बड़ा संकट पैदा होने के आसार। अमेरिका में मास शूटिंग के लिए मामले में तेजी आ गई है और बाइडेन सरकार की चिंता बढ़ गई। सरकार की रिसर्च में इस बात का खुलासा हुआ। अफगानिस्तान में तालिबानी शासनकाल में 6 महीने में हालात बद से बदतर हो गए। महिलाएं, बच्चों की स्थितियां खराब, हर तरफ भूखमरी। यूएन की रिपोर्ट में खुलासा। माउंट एवरेस्ट पर दिखा जलवायु परिवर्तन का असर। महज 25 सालों में पिघला 2000 साल से बनकर तैयार हुआ ग्लेशियर। ब्रिटेन के रॉयल बोटैनिकल गार्डन में सालाना आर्किड उत्सव की शुरुआत। अलग अलग रंग के फूल और वनस्पति लोगों के आकर्षण का केंद्र। खाने के तेल और तिलहनों पर स्टॉक लिमिट जून तक बढ़ा दी गई है। जमाखोरी रोकने के लिए सरकार ने उठाया कदम।
टाटा स्टील ने जारी किए नतीजे। दिसंबर 2021 में खत्म तिमाही में प्रॉफिट दोगुना से अधिक बढ़कर 9,598 करोड़ तक पहुंची। रिलायंस कैपिटल का दिसंबर 2021 को खत्म तिमाही में जबरदस्त घाटा हुआ है। एलन मस्क के इंडिया में एंट्री प्लान को झटका लगा है। सरकार ने टैक्स में छूट पर उनकी मांग को खारिज कर दिया है। फेसबुक ने एक दिन में गंवाए 200 अरब डॉलर, भारत का सिर्फ थोड़ा ठीक रहा। टीसीएस और इंडियन बैंक और HUL के शेयर सोमवार को शानदार मुनाफा दे सकते हैं। खरीदारों की दिलचस्पी को देखते हुए ये मुख्य वजह बताई जा रही है। रेवेन्यू मामले में Xiaomi को पीछे छोड़कर एप्पल बनी दुनिया की नंबर 1 कंपनी। एप्पल कंपनी ने 2021 में 6 मिलियन से अधिक स्मार्टफोन बेचे। भारत से चीन को निर्यात में तेजी आई है, बढ़त हुई है। 4 साल में व्यापार घाटा 30% कम हुआ। बीजिंग विंटर ओलंपिक का रंगारंग उद्घाटन। अल्पाइन स्कीयर मोहम्मद आरिफ खान ने उद्घाटन समारोह में भारत की अगुवाई की। कोरोना के कहर से जूझ रही टीम इंडिया ने पहले ट्रेनिंग सेशन में बहाया पसीना। द्रविड़ ने रवि बिश्नोई को बाकी खिलाड़ियों से मिलवाया। रोहित शर्मा की फिटनेस पर अजीत अगरकर ने उठाए सवाल। कहा हिटमैन के लिए अगले 24 महीने चुनौतीपूर्ण। टेस्ट सीरीज में हार के बाद इंग्लिश क्रिकेट में भूचाल। हेड कोच ग्राहम थोर्प के बाद अब सहायक कोच ने पद छोड़ा। टाटा ओपन के सेमीफाइनल में पहुंची रामकुमार और रोहन बोपन्ना की जोड़ी। क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रिया के अलेक्जेंडर एर्लर और चेक गणराज्य के जेरी वेस्ली को हराया। खेल मंत्रालय ने खिलाड़ियों के लिए जारी की वित्तीय सहायता। दीनदयाल उपाध्याय कल्याण कोष के जरिए दिए 2 करोड़ 54 लाख रुपए। क्रिकेटर शिखर धवन ने ट्विटर पर फोटो पोस्ट की, अपनी तबीयत की जानकारी दी। कुछ दिन पहले कोरोना शिकार हुए। वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले वनडे में नहीं खेलेंगे केएल राहुल। बहन की शादी में शामिल होने के लिए मांगी छुट्टी। कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 2 का OTT प्लेटफॉर्म पर खरीद लिया है और करोड़ों रुपए में डील हुई है। सिनेमाघरों में 25 मार्च को फिल्म रिलीज होगी। आलिया भट्ट की गंगूबाई काठियावाड़ी का ट्रेलर रिलीज हुआ। अक्षय कुमार की पृथ्वीराज को बैन करने की मांग। तापसी पन्नू ने फिल्म लपेटा में लगाई तेज रेस। कैमरा वर्क, कलर मेकिंग में यूरोपियन फिल्म का देती है आभास। कुंडली भाग में एक्ट्रेस निधि तिवारी की होगी एंट्री। मोना नाम के किरदार में वो एक नर्स का रोल निभाएंगी। उर्फी जावेद ने ट्रांसपेरेंट टॉप में कराया बोल्ड फोटोशूट। भोजपुरी इंडस्ट्री पर छाया अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा द राइज का खुमार। गोलू गोल्ड ने बनाया नया गाना। एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना की प्री वेडिंग फंक्शन की तस्वीरें सामने आई। हल्दी सेरेमनी की तस्वीर दिख रही। विवादों में घिरी अक्षय कुमार की फिल्म पृथ्वीराज की रिलीज पर रोक लगाने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा, क्या सेंसर बोर्ड ने सर्टिफिकेट दे दिया है? अमिताभ बच्चन ने 23 करोड़ रुपए में दिल्ली गुलमोहर पार्क वाला अपना बंगला बेच दिया है। उनके पिता हरवंश राय बच्चन ने इस प्रॉपर्टी को खरीदी थी। वेब सीरीज अर्थर में दिखेगा MS धोनी का नया अवतार। तलवार से करेंगे राक्षसों का संहार। पुष्पा फिल्म के गाने ऊ अंटावा का तड़का लगाकर अनुपम खेर ने शेयर की हम आपके हैं कौन का मजेदार वीडियो। सोशल मीडिया पर रंग जम गया। एक बुजुर्ग के बाइक चलाने का अंदाज देखकर लोग हैरान हो गए। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है बुजुर्ग का हाथ छोड़कर बाइक चलाने का वीडियो। ईंट के टेबल पर नन्हे बच्चों का बिलियर्ड्स खेलना बेहद मनभावन दिख रहा है। धड़ल्ले से वायरल हो रहा है यह वीडियो। डांसिंग डैड ने कच्चा बादाम गाने पर जबरदस्त डांस किया। वीडियो सोशल मीडिया यूजर्स को आ रहा है काफी पसंद।
पुलिस वाले जीप को धक्का दे रहे थे। इसी दौरान वहां पर मौजूद एक देसी कमेंट्री ने लोगों का दिल जीत लिया। 1 लाख से अधिक लोग देख चुके हैं। एनडीए कैडेट्स ने अपने सिंगिंग से जमा दी सोशल मीडिया पर महफिल। वीडियो जीत रहा है लोगों का दिल। जादूगर के जादू को देखकर शौक रह गया बंदर। वीडियो हो रहा है वायरल। विश्व कैंसर दिवस के मौके पर कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मुंबई में विशेष लाइटिंग की गई। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल स्टेशन गुलाबी रोशनी से जगमगाया।